जोहार दोस्तों। जेटेट को लेकर आई बड़ी खबर। क्या है बड़ी खबर, इस वीडियो में जानेंगे। जेटेट शिक्षक बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप 1 to 5 का शिक्षक बनिए या फिर 6 to 8 का। भाषा पर निर्णय लेगी 5 मंत्रियों की समिति। 5 मंत्रियों की समिति बनी है और यही समिति निर्णय लेगी कि किस भाषा को हटाना है, किस भाषा को जोड़ना है। जेटेट को लेकर आई बड़ी खबर। भाषा पर निर्णय लेगी 5 मंत्रियों की समिति। किसी भाषा को जोड़ने या हटाने पर कमेटी करेगी अनुशंसा। जो कमेटी बनी है वही कमेटी करेगी अनुशंसा। देखिए, झारखंड में एक तो 10 साल के बाद जेटेट का फॉर्म भरा जा रहा है ना। ऐसे में यदि फिर से लेट होता है तो दिक्कत है। पहले उम्मीद था कि फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद फिर तुरंत एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए, कमेटी निर्णय लेगी, है ना, छानबीन करेगी, कमेटी निर्णय लेगी, फिर रिपोर्ट सौंपेगी। तो इस तरह से हमको लगता है कि थोड़ा सा डिले होगा। तो आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ तैयारी करना है। तो क्या एग्ज़ाम में देरी हो सकती है? जेटेट अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं, आइए देखते हैं। जेटेट में भाषा पर निर्णय लेगी 5 मंत्रियों की समिति। जेटेट झारखंड टेट, है ना, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक बनने के लिए जेटेट जरूरी होता है। उसमें भाषा एक होता है क्षेत्रीय भाषा, एक होता है जनजातीय भाषा। तो कुछ भाषा को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें 2 मंत्रियों ने आवाज़ उठाई थी, भोजपुरी व अंगिका को लेकर, है ना, मगही, भोजपुरी व अंगिका को लेकर ये आवाज़ उठी थी और इन भाषाओं को शामिल करने का मांग था। ठीक है, तो समिति में 5 मंत्री हैं और कौन कौन से मंत्री सम्मिलित है? पहला राधा कृष्ण किशोर, दूसरा है संजय प्रसाद यादव, तीसरा है दीपिका पांडे सिंह, चौथा है योगेंद्र प्रसाद और पांचवा है सुदीव्य कुमार। ये 5 मंत्रियों की समिति है और ये समिति निर्णय लेगी, है ना, किस भाषा को जोड़ना है, किस भाषा को हटाना है। देखिए, यहाँ लिखता है क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में किसी भाषा को जोड़ने या हटाने पर कमेटी करेगी अनुशंसा, है ना। जो 5 मंत्रियों की कमेटी है, अनुशंसा करेगी कि किस भाषा को जोड़ना है और किस भाषा को हटाना है ना। देखिए, शुरू से पढ़ते हैं। लिखता है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको बोलते हैं जेटेट, नियमावली में विभिन्न जिलों के लिए जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा के नए सिरे से निर्धारण के लिए राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। यहाँ बहुत बड़ी बात है कि विभिन्न जिलों के, है ना, विभिन्न जिलों के लिए जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा के नए सिरे से निर्धारण के लिए राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। समिति की गठन हो चुकी है ना, जिसमें से 5 मंत्री शामिल हैं। वित्त, योजना एवं संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर कमेटी के समन्वयक बनाए गए हैं, है ना। कमेटी के समन्वयक कौन है? राधा कृष्ण किशोर। यहाँ देखिए, यह समिति मगही, भोजपुरी, अंगिका को लेकर नियमावली में शामिल करने के अलावा यह निर्णय भी लेगी कि किस भाषा को जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करना है या इसे हटाना है। देखिए, यहाँ पर 3 भाषाओं के बारे में बोला गया है ना, मगही, भोजपुरी, अंगिका। यदि इन भाषाओं को शामिल किया जाता है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? ऐसे स्थिति में होगा कि जो इस भाषा को लेकर जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे हैं या नहीं भर रहे हैं, है ना, तो उन्हें भरने का मौका दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से पता चलेगा कि एग्जाम डिले होगा। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में लागू नियमावली में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को जिलावार सूची में सम्मिलित अथवा विलोपित करने के लिए यह उच्च स्तरीय कमेटी विभिन्न बिंदुओं पर राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी। यह जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी है, सरकार को विभिन्न बिंदुओं पर अनुशंसा करेगी कि कौन सी भाषा को जोड़नी है, यानी तो फिर किस भाषा को हटानी है। नोडल विभाग के रूप में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। रिपोर्ट राज्य सरकार को समर्पित करने को कहा गया है ना। जितना जल्दी रिपोर्ट
बनेगा उतने ही जल्दी सरकार को समर्पित किया जाएगा, सरकार को सौंपा जाएगा और फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, ये हमारे 5 मंत्री हैं जो समिति के सदस्य हैं, है ना। पहला है राधा कृष्ण किशोर, दूसरा है संजय प्रसाद यादव, तीसरा है दीपिका पांडे सिंह, चौथा है योगेंद्र प्रसाद और पांचवा है सुदीप्य कुमार, है ना। देखिए, 2 मंत्रियों ने की थी मगही, भोजपुरी व अंगिका को शामिल करने की मांग। पहले से आवाज उठ रही है कि मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल किया जाए। टेटेड नियमावली अधिसूचित किए जाने तथा परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के बाद नियमावली में निर्धारित क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में मगही और भोजपुरी को शामिल करने की मांग, मंत्री राधा कृष्ण किशोर तथा अंगिका को शामिल करने की मांग दीपिका पांडे सिंह ने उठाई थी। इनका दावा था कि पलामू में मगही एवं भोजपुरी तथा संताल प्रमंडल में, है ना, अंगिका भाषा भी बोली जाती है, इसलिए इन्हें संबंधित जिलों की भाषा की सूची में सम्मिलित किया जाए। 2 मंत्रियों ने आवाज़ उठाई थी, है ना। कहा गया था कि पलामू के एरिया में मगही एवं भोजपुरी भाषा बोली जाती है और संथाल प्रमंडल में अंगिका भाषा भी बोली जाती है। अतः इन भाषाओं के जो अभ्यर्थी होंगे, है ना, वे इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो इन भाषाओं को सम्मिलित करने संबंधित 2 मंत्रियों ने आवाज़ उठाई थी। इसी को लेकर समिति बनी है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद इस तरह का मामला आता है तो इस तरह से क्या होता है ना, परीक्षा बहुत जल्दी होने में डिले होता है। तो किसी भाषा को जोड़ने या हटाने पर कमेटी करेगी अनुशंसा। तो दोस्तों, झारखंड में 10 वर्षों के बाद जेटेट परीक्षा होने जा रही है। बस आप तैयारी में लगे रहें, जेटेट परीक्षा होगी और आप शिक्षक बनेंगे। तो पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी को जोहार, जय हिंद,